कि आप रैली नहीं निकाल सकते। वो दफ़ा 144 उस टाइम क्यों नहीं लगती जब मरियम नवाज साहिबा वर्कर कन्वेंशन करती हैं या जलसे करती हैं? वो कंपाउंड होता है अंदर का। सर कंपाउंड नहीं होता, कंपाउंड नहीं होता, बात जो हक की है वो करनी चाहिए। यहाँ पर इस टाइम कलमा हक की बात चल रही है। इमरान खान एक जंग लड़ रहा है, ला इलाहा की जंग लड़ रहा है, वो एक ज़मीर की जंग लड़ रहा है, वो इस उम्मत मुसलमान के हक की जंग लड़ रहा है। वो यहाँ पर सियासत करने नहीं आया। अगर वो सियासत करने आया होता, जो वजीराबाद में वाक़या हुआ है, तो इमरान खान इस दुनिया से उठ जाना था। ये उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान इतना पुख्ता है, इतना पुख्ता है, उसको पता है कल क्यों निकल रहा है। वो उसको नहीं पता कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता है कि जो करना मेरे मालिक ने करना है। ये लोग सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। ये मफाद परस्त टोला है, ये मुल्क को बेचने निकले और ये मुल्क को बेचेंगे। लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये लोग, आप क्या समझ रहे हैं कि ये लोग वेले हैं? ये लोगों को काम कोई नहीं है, इनके घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है। इनके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने हमें भेजा हुआ है कि इमरान खान के साथ खड़े हो। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान बनाया था, तब भी खून देना पड़ा था, तब भी लाशें गिरी थी, तब भी कुर्बानियां देनी पड़ी थी, आज भी कुर्बानियां देनी पड़नी है, क्योंकि अब भी वही लोग बैठे हैं। ये मुसलमान, मैं समझता ही नहीं, मेरा ईमान ही नहीं है इन पर। अगर ये मुसलमान होते तो एक जिले शाह को जैसे इन्होंने मारा है, एक स्पेशल चाइल्ड को जिसको अल्लाह और उसके नबी के अलावा पता ही कुछ नहीं था, उसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं था, मैं समझता हूँ उसने जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं दी। यहाँ से दिल दुखता है, कलेजा हमारा फटता है। उसकी माँ का क्या हाल होगा? उसकी माँ कहती है मेरा इश्क था, मेरा बेटा मेरा इश्क था, लेकिन उस इश्क को मार दिया आपने। आप किसको मारना चाहते हैं इमरान खान की नफरत में? आप किस किस को मारेंगे इमरान खान की नफरत में? इतने जो पाकिस्तानी खड़े हैं, जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मार लेंगे सबको। फिर आप इस दुनिया में हुकूमत कर कर, सल्तनत कर कर अल्लाह को और उसके रसूल को जाके आगे जवाब दे देंगे? हिम्मत है आपके अंदर? इतनी जनून है इतना आपके अंदर? सभी ठीक है आपकी? वो सर बातें ठीक है, इमरान खान की परवरिश है। मेरे मुर्शद को मैं मुर्शद क्यों कहता हूँ? मेरी जिंदगी में आज तक हमारे खानदान में कोई पीर नहीं है। मैं वाद अपने खानदान में हूँ जिसने मुर्शद माना इसको। मैंने बैत की है, इसकी बगैर देखे बैत की है। मुझे देखने का भी अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये अपनी कौम को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है, इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा। इमरान खान मेरी जंग लड़ रहा है, इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, और इस मुल्क पाकिस्तान की बका को बचाना चाहता है, इस उम्मत मुसलमान को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे रसूल का ईमान, मेरे रसूल का इंसाफ इस दुनिया में राइज हो। वो चाहता है मदीना रियासत बनाना। लेकिन तुम जैसे मकार, लेकिन तुम जैसे जब तक चोर डाकू और यहाँ पर करप्ट माफिया बैठा है, तब तक तुम ये समझते हो कि ये नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे मुर्शद का ईमान है, मेरे मुसलमानों में आपको बता रहा हूँ, जिसका ईमान अल्लाह ताला की जात पर होता है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना मजबूत होता है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना ताकतवर होता है। उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, वो मर मिटने को तैयार होता है। अगर वो डरपोक होता, वो रोडों पर ना निकलता, उसको एक गोली भी लगे, लेकिन उसका ईमान है, उसका ईमान है कि वो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाला है। किसी राणा सनाउल्लाह के पास, पीडीएम के पास लाइसेंस नहीं है इमरान खान की जिंदगी का। हम खड़े हैं इमरान खान के पीछे। रोज एक जिले शाह मरेगा, रोज एक जिले शाह की यहाँ से लाशें उठानी पड़ी। हम इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका बना देगी अगर सुबह हमारे सामने कोई आया। इमरान खान साहब मुर्शद है आप, आपके बार बार मना करने के बावजूद हम अपने हौसले बिठाकर बैठे हैं, हम सब्र करके बैठे हैं। खुदा की कसम अब सब्र नहीं होता। अब हमें इजाजत दें, या हकीकी आजादी लेंगे या जाने देंगे। अब नहीं सब्र होता, अब नहीं घरों में बैठा जाता। मुर्शद मानते हैं आपको, लड़ना चाहते हैं आपके पीछे, मरना चाहते हैं आपके पीछे, इन लोगों को भगाना चाहते हैं। इनको भगाएंगे यहाँ से, इनको यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। मुर्शद हमारा भी ईमान पुख्ता है, हम भी अल्लाह पर ईमान